Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NJ Medicals. So today we are going to see the midbrain and the hindbrain. इससे पहले वाली वीडियो में हमने forebrain completely डिस्कस कर लिया था. तो अब हम देखने वाले हैं कि midbrain क्या है और ये hindbrain क्या है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल midbrain क्या है. हम सभी जानते हैं कि forebrain के एंड के बाद हमारा मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, या कह सकते हैं कि फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच वाला जो पोर्शन है वो है हमारा मिड ब्रेन. दिस पोर्शन इज दिस इज आवर मिड ब्रेन. ठीक है, तो देखा जाए तो ये फॉर ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन के बीच में है. हम कह सकते हैं ये एक मिडल पोर्शन है, राइट. फॉर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में सबसे छोटा ब्रेन है ये, है ना. देखा जाए तो सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर कर रहा है? फॉर ब्रेन कवर कर रहा है. उससे कम एरिया कौन कवर कर रहा है? हमारा हाइंड ब्रेन कर रहा है. और सबसे कम हमारा मिड ब्रेन कर रहा है. तो यहां से जब हमारा थर्ड वेंटिकल निकलता है, थर्ड वेंटिकल के निकलने के बाद यहाँ पे थर्ड वेंटिकल निकलने के बाद एक हमारा पाइपलाइन स्ट्रक्चर निकलता है. थर्ड वेंटिकल जहां पे खत्म होता है वहां से हमारा एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये वाला, इसको हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट. ठीक है, तो कह सकते हैं कि हमारे मिड ब्रेन के अंदर क्या होता है, पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है. ओके, तो सेरिब्रल एक्विडक्ट करता क्या है? हमें पता है कि थर्ड वेंटिकल से निकल के हमारा सीएसएफ सेरिब्रल एक्विडक्ट में जाता है, उसके बाद हमारा फोर्थ वेंटिकल में जाता है, राइट. तो सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या कर रहा है? सीएसएफ को कैरी कर रहा है. अच्छा, मिड ब्रेन को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज मेसेंसिफिलॉन. ठीक है, मेसेंसिफिलॉन, एम फॉर मिड ब्रेन, एम फॉर मेसेंसिफिलॉन. ओके, मेन फंक्शन क्या है? इट इज ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज अ रिले सेंटर, या कह सकते हैं इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर बिटवीन द टू ब्रेन, दैट इज फॉर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन. रिले मीन्स होता है रिलेटेड. ठीक है, रिलेट कर रहा है, दो लोगों को एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, को रिलेट कर रहा है. ठीक है, अगर मैं ये वाला पोर्शन हटा दूं तो क्या ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएंगे? क्या हमारा फॉर ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन एक दूसरे से कोरिलेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि बीच का जो कनेक्शन है उसमें गैप आ गया है, और गैप आ जाएगा तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर पाएंगे. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी अ रिले सेंटर फॉर द हाइंड ब्रेन एंड द फॉर ब्रेन. तो ये था हमारा मिड ब्रेन. अब देख लेते हैं हाइंड ब्रेन क्या है. तो हाइंड ब्रेन हमारा यहां से स्टार्ट होता है, मेडुला, पॉन्स, सेरिबिलम. ठीक, तो अच्छा, मैं आपको एक चीज तो बताने ही भूल गई. जो हमारा ये मिड ब्रेन था और हमारा पॉन्स और हमारा मेडुला, ये तीनों मिल के ब्रेन स्टेम बनाते हैं. देख लो आप, ब्रेन एक स्टेम की तरह, ये एक स्टेम की तरह आपको दिख रहा होगा इतना पोर्शन. ठीक है, तो ये तीनों मिलके ब्रेन स्टेम बनाते हैं. छोड़िए ये सब, देख लेते हैं. ठीक है, तो हाइंड ब्रेन तीन चीजों से मिलके बनता है, हमारा पॉन्स, हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा और ये हमारा सेरिबिलम. कह सकते हैं कि सबसे लोएस्ट पार्ट है ब्रेन का. अगर ब्रेन का देखा जाए तो सबसे अपर पार्ट कौन सा है? फॉर ब्रेन. मिडिल पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन. एंड ये लोअर पार्ट हमारा कौन सा है? हाइंड ब्रेन. इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये कनेक्शन बनाता है हमारे किसके बीच में? स्पाइनल कॉर्ड के बीच में और हमारे मिड ब्रेन के बीच में, राइट. एक तरह से पाथवे बनाता है. किस चीज का पाथवे? नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन करने का पाथवे बनाता है. लाइक अगर कोई भी नर्व इंपल्स यहाँ से आएगी तो ये एक तरह का पाथवे दे रहा है नर्व इंपल्स को ऊपर ब्रेन तक जाने के लिए, है ना. तो ये मैसेज ट्रांसमिशन में हम कह सकते हैं हेल्प कर रहा है. तो ये सेंसरी पाथवे भी है और मोटर पाथवे भी है. क्यों? क्योंकि सेंसरी वो इंफॉर्मेशन जाती भी है और इंफॉर्मेशन वापस आती भी है और इसी रास्ते से होके गुजरती है. बिलो द मिड ब्रेन है ये, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये किन तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है. नेक्स्ट देख लेते हैं पॉन्स. तो पॉन्स क्या है? पॉन्स एक तरह का हमारा हाइंड ब्रेन का ही स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे मेडुला और हमारे मिड ब्रेन के बीच में है ना. पॉन्स को हम ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख लो ये एक तरह का ब्रिज है. ये देखिए, ये वाला पोर्शन हमारा पॉन्स है, तो एक तरह का क्या पुल बना रहा है, ब्रिज बना रहा है, राइट. और ये हमारे ब्रेन स्टेम का एक पार्ट भी है. मैंने आपको बताया कि हमारा ब्रेन स्टेम मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन मिलके एक ब्रेन स्टेम बनाते हैं, तो एक तरह से ये ब्रेन स्टेम का पार्ट भी है. अब देख लेते हैं कि इसके फंक्शन क्या है. तो ये बहुत सारी चीजों को कवर अप करता है, जैसे रेस्पिरेशन को कवर अप करता है, स्लीपिंग को, मूवमेंट को, वॉकिंग को, डांसिंग को. इसकी लोकेशन अगर देखा जाए तो कहाँ है कि इट इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दी
हमारे किसके इन फ्रंट है, हमारे सेरिबिलम के जस्ट सामने है। इसके अलावा हम कह सकते हैं अबव दी मेडुला है, बिलो दी मिड ब्रेन है, ये सब भी हम बात कर सकते हैं। इसके पास फोर्थ वेंटिकल होता है, ये देखिए हमारा फोर्थ वेंटिकल मैं आपको दिखा देती हूँ। तो फोर्थ वेंटिकल क्या कर रहा है, सीएसएफ को लेके जा रहा है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। ये देखिए ये हमारा फोर्थ वेंटिकल है और ये हमारे पॉन्स के जस्ट पीछे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये लेटरल साइड बना रहा है हमारे फोर्थ वेंटिकल की। लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। स्ट्रक्चर कैसा है, थोड़ा सा बल्जी स्ट्रक्चर है, ये देखिए थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने इसे बल्जी कह दिया है। और ये नर्व पाथवे बना रहा है, न्यूरॉन्स के लिए एक पाथवे बना रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा, आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, बहुत इजी लैंग्वेज है। मेडुला पे आ जाइए, है ना। तो मेडुला क्या है, मेडुला हमारा एक तरह का हाइंड ब्रेन का स्ट्रक्चर है, सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे सिचुएटेड है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे पॉन्स के बीच में सिचुएटेड है, राइट, बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड पॉन्स। इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को, देखिए कितनी इंपॉर्टेंट फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है, ब्रीदिंग को, सर्कुलेशन को, हार्ट रेट को, और स्नीजिंग को, कफिंग को, स्वलोइंग को, ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोनॉमिक चीजें फंक्शन कर रहा है। तो मान लीजिए मेडुला अगर खराब हो जाता है तो हम ना ब्रीथ कर पाएंगे, ना हमारा सर्कुलेशन हो पाएगा, ना हमारा हार्ट बीट प्रॉपर से हो पाएगी, ठीक है, हम स्वॉलो नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल पार्ट के बारे में, दैट इज सेरिबिलम। ठीक है, हम सेरिब्रम डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम सेरिबिलम के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेरिबिलम क्या है, सेरिबिलम पूरे हाइंड ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पोर्शन है, हाँ, और इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं, इसका अदर नेम क्या है, लिटिल ब्रेन है। दिख कहाँ रहा है, ये पॉन्स के जस्ट पीछे मिलता है, ये आपको है। इसका अटैचमेंट फोर्थ वेंटिकल से भी होता है, यहाँ पे देख लो, ये देखो ये फोर्थ वेंटिकल है ना, तो इसका अटैचमेंट देखा जाए, और ये हमारा सेरिबिलम है, तो इसका अटैचमेंट देखा जाए तो फोर्थ वेंटिकल से भी होता है, राइट। तो मेन इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये छोड़ दीजिए ये वाला फंक्शन, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका रिलेशनशिप किस किस से है, एंटीरियरली फोर्थ वेंटिकल से है, पॉन्स से है और मेडुला से है। कैसे दिखा देती हूँ, एंटीरियर मतलब आगे से, तो ये वाला इसका आगे हो गया पोर्शन, ये वाला हो गया पीछे वाला पोस्टीरियर। तो एंटीरियर की बात कर रहे हैं, आगे वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तीन चीजों से कनेक्टेड है। एक हमारा फोर्थ वेंटिकल से कनेक्टेड है, पॉन्स से कनेक्शन है इसका डायरेक्ट, और मेडुला से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। तो एंटीरियरली तीन चीजों के साथ है ये, फोर्थ वेंटिकल, पॉन्स और मेडुला के साथ है। पीछे से देखें पोस्टीरियरली, तो ये हमारी ऑक्सीपिटल लोब है, और इसके बाहर हमारी ऑक्सीपिटल बोन है, और ये हमारी फ्रंटल बोन है, ये मेरी नोज है, ये मेरा माउथ है, समझ गए। तो ये पीछे वाला पोर्शन आप देख रहे हो, तो ऑक्सीपिटल लोब से इसका कनेक्शन है पीछे की तरफ से। अगर सुपीरियरली देखें तो इन्होंने बोला है कि टेंटोरियम सेरिबिलाई से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, तो यहाँ इस वाले पोर्शन को हम टेंटोरियम सेरिबिलाई कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ये वाले पोर्शन को, ये वाले कनेक्शन को, ठीक, इसका और इसके कनेक्शन को हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिबिलाई, ठीक है। ऊपर से तो ये कनेक्टेड है किससे, टेंटोरियम सेरिबिलाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाहर से देख लेते हैं, तो एक्सटर्नली अगर हम देखें तो इट इज कंसिस्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फेयर। इसके पास भी दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर होते हैं। लाइक अगर मैंने सेरिब्रम को बीच से कट कर दिया है और एक हेमिस्फेयर हमारा यहाँ जा रहा है ब्रेन का, और एक हेमिस्फेयर हमारा यहाँ है ब्रेन का, तो दोनों तरफ से सेरिब्रम भी हमारा टू हाफ में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक ये हेमिस्फेयर हो गया सेरिबिलम का, और एक ये हेमिस्फेयर है सेरिबिलम का। जैसे सेरिब्रम के दो हाफ थे, वैसे सेरिबिलम के भी दो हाफ हैं। सेरिब्रम के दो हाफ के बीच वाली जो लाइन थी उसको हम फिशर बोल रहे थे, जो कि दो हाफ कर रही थी। यहाँ पे हम फिशर ना बोल के उसको हम वर्मिस बोल देंगे, यानी कि ये जो बीच का दो हाफ में डिवाइड किया गया है, ये पोर्शन हमारा वर्मिस कहलाता है। ओके, इसके पास भी दो सरफेस हैं, एक सुपीरियर सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। सुपीरियर मींस ऊपर वाला, इंफीरियर मींस नीचे वाला। इसके पास भी लोब्स हैं अगर देखा जाए तो। ये देखिए, आगे वाले लोब को हमने बोल दिया एंटीरियर लोब, इसमें देख लीजिए, इसमें ज्यादा इजी है। ऊपर वाले लोब को हमने बोल दिया एंटीरियर लोब, बीच वाले लोब को हमने बोल दिया मिडिल लोब, एंड जो लास्ट वाला लोब है फ्लूक्यूलो लोब, ठीक है, फ्लूक्यूलो नोडुलो
लोब, न्यूडिलर लोब। ओके, तो हमारे पास इसमें 3 लोब्स हैं। जो लोब्स हैं वो किसी चीज से डिवाइड हो रहे हैं भाई, तभी तो हमने लोब्स उसको डिक्लेयर किया है कि लोब्स हैं। तो ये फिशर्स हमारे पास हैं, ये फिशर्स से डिवाइड हो रहे हैं 3 लोब्स। तो कौन कौन से फिशर हैं? फिशर प्राइमा, पहला ये वाला जो फिशर है इसको हम बोलते हैं फिशर प्राइमा। और पोस्टीरियर लेटरल फिशर, पोस्टीरियर मीन्स पीछे, देखिए ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, तो ये जो पीछे वाला है इसको पोस्टीरियर बोलते हैं। अगर साइड से देखें तो ये साइड में भी है, लेटरल, पोस्टीरियो लेटरल फिशर। ठीक है, तो 2 फिशर्स की वजह से 3 लोब हमारे डिवाइड हो गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि सेरिबेलम का मेन फंक्शन क्या है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फंक्शन देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके पास भी व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर दोनों ही होता है। अगर आप इसको देखो, हमने 2 हाफ में इसको डिवाइड कर रखा हुआ है। इसके बीच बीच में आप देखो, जितना भी आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है व्हाइट व्हाइट पोर्शन से, वो हमारा व्हाइट मैटर है। आसपास जितना भी आपको डल कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा ग्रे मैटर है। तो व्हाइट मैटर किससे मिलकर बना है? हमारे एक्सॉन से मिलकर बना है, न्यूरॉन के एक्सॉन से मिलकर बना है। और हमारा जो ग्रे मैटर है वो हमारे न्यूरॉन की सेल बॉडी से मिलकर बना हुआ है। तो व्हाइट मैटर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर की तरह सिचुएटेड है। ठीक है, इसी वजह से इसको ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। मतलब सेरिबेलम को हम ट्री ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि अंदर देखिए ट्री की तरह सिचुएटेड है। क्यों ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं वो आपको फंक्शन से पता चलेगा। देखिए फंक्शन क्या है इसका, सबसे पहले जो पोस्चर और बैलेंस को मेंटेन करता है। तो आप इस जीआईएफ को देख सकते हो कि ये किस तरह से अपने पोस्चर और बैलेंस दोनों को मेंटेन करके रख रहे हो। जिस तरह से ये खड़े हैं, लाइक इनके हैंड्स इनके वेस्ट पे हैं, कमर पे हैं, ठीक है, हाँ, ये इनका पोस्चर हो गया। और जिस तरह से ये अपने एक पैर पे खड़े हैं, ये इनका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो सेरिबेलम हमारे पोस्चर और बैलेंस दोनों को कैसे मेंटेन करके रखता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कर रहा है वो तो हमें पता है कि पोस्चर और बैलेंस दोनों को मेंटेन कर रहा है, कैसे कर रहा है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि सेरिबेलम एक्चुअली करता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी के जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो हमारे बोन से अटैच हमारे मसल्स हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे अगर स्केलेटल जो मसल्स हैं वो अगर वो कंप्लीटली रिलैक्स हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, हम अपना कोई काम नहीं कर पाएंगे, हम कोई चीज नहीं उठा पाएंगे, है ना, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे मसल्स लूज हैं, तो हमारे मसल्स काम ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम अभी बैठे हुए हैं या हम लेटे हुए हैं या हम खड़े हुए हैं, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खड़े हुए हैं या बैठे हुए हैं, तो भी हम अपने मसल्स के बेसिस पे एकदम स्ट्रेट बैठे हुए हैं। तो क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि हमारी सारी मसल्स, स्केलेटल मसल्स थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। सेरिबेलम हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से हम अपना काम आराम से कर लेते हैं। नॉर्मली बैठ भी सकते हैं क्योंकि मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट है। यही मसल्स अगर लूज हो जाती हैं तो हम कैसे हो जाएंगे? हम गिर जाएंगे और हम अपने पैरों पे भी नहीं खड़े हो पाएंगे। ठीक है, इसलिए स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट होता है। और जब हम कोई हैवी वर्क करते हैं, कुछ हमें वेट लिफ्टिंग करनी होती है या कोई हैवी वर्क करना होता है, तो वही मसल्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और स्ट्रांग हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, और हम हैवी वर्क कर लेते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा पहला वाला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। तो बैलेंस, देखिए बैलेंस तो पहले मैंने आपको बता दिया कि बैलेंस मेंटेन करवा के रखता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बैलेंस दोनों एक साथ कैसे मेंटेन करवा के रखता है? एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए आप कार चला रहे हो और अचानक से कोई आपके सामने आ जाता है, तो जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपका सर आपके स्टीयरिंग से लड़ता नहीं है, आप अपने आप को बचा लेते हो। क्यों बचा लेते हो? क्योंकि आपकी जो नेक मसल्स हैं वो अचानक से टाइट हो जाती हैं और आपका सर लड़ने से बच जाता है। ठीक है, तो एक तरह से आपने अपने आप को बैलेंस किया और एक तरह से इक्विलिब्रियम अंदर मेंटेन हुआ। लाइक सडन जो आपका टाइटनेस हुई नेक को और आपकी नेक बच गई, आपका हेड बच गया लड़ने से, उसी को हम बैलेंस और इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके अलावा और भी अगर आपको एग्जाम्पल लेना है, जैसे कि आप बेड पे सोते टाइम लेटने वाले होते हो, तो सडन आपका सर आपके बिस्तर पे नहीं गिर जाता है या आपके पिलो पे नहीं गिर जाता है, स्लोली स्लोली आप अपने हेड रखते हो उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपकी नेक के जो मसल्स हैं वो टाइट हो गए हैं। ठीक, अगर नेक के मसल्स आपके लूज हो जाएंगे तो आपका सर अचानक से गिर जाएगा। लेकिन हमारा सेरिबेलम क्या करके रखता है, जिस चीज को भी जहां पर भी टाइट करने की जरूरत पड़ती है वो उन मसल्स को टाइट कर देता है और हमारा वर्क कंप्लीट हो जाता है।
उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, देखिए अल्कोहल जो पी लेते हैं, जो शराब पीते हैं, वो अल्कोहल हमारे सेरेब्रम को इतना इफेक्ट ना करके सेरेबिलम को इफेक्ट करती है। इस वजह से हमारा पोस्चर बिगड़ जाता है और आपको पियक्कड़ लोग इधर उधर बीच रास्ते में गिरे हुए मिलते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट। तो आपके हर मूवमेंट के पीछे आपके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। किस चीज का कोऑर्डिनेशन? आपके सेरेबिलम का कोऑर्डिनेशन है। कैसे है? देखिए सिंपल सी चीज है कि आपका सेरेबिलम आपके हर मसल्स को, आपकी पोजीशन को, आपकी स्पीड को, आपके डिस्टेंस को, आपके टाइमिंग को कोऑर्डिनेट करता है, तब जाके आप मूव कर पाते हो। बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लीजिए दिखा देती हूँ। बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए ये एक है लड़की, इसको किसी ने थप्पड़ मार दिया। ये देखिए इसका गाल लाल हो चुका है बेचारी का। ठीक है, इसको किसी ने थप्पड़ मार दिया, इसको बहुत गुस्सा आया। अब जब इसको थप्पड़ मार दिया तो जो थप्पड़ पड़ा है वो उसका सेंसेशन ब्रेन में गया, ब्रेन में थैलेमस में गया। थैलेमस ने क्या किया कि हमारे सेंसरी एरिया में भेजा, इसको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, फिर मैसेज गया एसोसिएशन एरिया में। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में। एसोसिएशन एरिया से मोटर एरिया में जाएगा। ठीक है, तो मोटर एरिया अपना फंक्शन करवाने से पहले सेरेबिलम से कोऑर्डिनेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि सेरेबिलम के पास आपकी पूरी बॉडी का मैप होता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस लड़की ने आपको थप्पड़ मारा वो लड़की आपसे 4 कदम दूर पे खड़ी है। ठीक है, 4 स्टेप की दूरी पे खड़ी है। ठीक है, तो अब मोटर फंक्शन होने से पहले क्या होगा कि वो 4 स्टेप की दूरी से खड़ी है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे थप्पड़ पड़ा था तो मेरा हाथ इतना लंबा है कि मैं उतनी दूर ऐसे मार दूंगी उसको बिना हिले। ऐसा तो नहीं है ना। पहले मुझे 4 कदम चलना पड़ेगा, उसके बाद खींच के, उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे कितनी तेज मारना है। इतनी तेज मारना है कि उसके ब्लीडिंग होने लगे, इतनी तेज मारना है कि वो गिर पड़े, इतनी तेज मारना है कि उसको चक्कर आ जाए, है ना। ये सारी चीजें मुझे मैनेज करनी पड़ेंगी। मुझे पहले देखना पड़ेगा कि किस तरह से मुझे उसको मारना है। राइट, समझ गए? तो ये जो डिस्टेंस है, जो 4 कदम की दूरी है, वो आपका सेरेबिलम आइडेंटिफाई कर रहा है। आपके हाथ कितनी तेज उसको पड़ना चाहिए, आपका हाथ जब उठा तो कितनी तेजी से उठा, वो आपका सेरेबिलम डिसाइड कर रहा है। आपने जब उसको मारा तो क्या आपने पूरे प्रेशर से मारा, क्या आपने अपने हाफ एनर्जी से मारा, क्या आपने हल्का प्रेशर दिया, ये भी आपका सेरेबिलम डिसाइड करता है। मोटर फंक्शन आपका सेरेबिलम करा रहा है, लेकिन स्पीड, आपकी पोजीशन, आपका पोस्चर, आपके डिस्टेंस, ये सारा आपके सेरेबिलम करा रहा है। आप समझ गए? मेरा सिंपल सा मतलब ये है कि इस लड़की को अगर इस लड़के को थप्पड़ मारना है तो ये पहले अपने डिस्टेंस मेजर करेगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद यहां पर आएगी और यहां से इसको खींच के एक थप्पड़ मारेगी। तो ये जो डिस्टेंस मेजर की वो हमारे सेरेबिलम ने नहीं, सेरेबिलम ने की। जो जितनी स्पीड से उसको आगे बढ़ना था वो हमारे सेरेबिलम ने नहीं, सेरेबिलम ने किया। जितनी तेज उसको थप्पड़ मारना था उसने हाथ घुमाया, तो वो सेरेबिलम ने डिसाइड किया कि कितनी तेज उसे थप्पड़ मारना है। फिर जब उसको चाटा पड़ा तो वो भी सेरेबिलम ने डिसाइड किया कि मैंने मारा तो भैया बहुत कस के मार दिया, वाह मजा आ गया। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि सेरेबिलम किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रहा है ना। कर तो वो मोटर फंक्शन तो हो रहा है सेरेबिलम के थ्रू हो रहा है, लेकिन वो मोटर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन किसका है? सेरेबिलम का। तब जाके मोटर फंक्शन कंप्लीट हो रहा है। सो आई थिंक आपको इसका फंक्शन क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी चीज है कि आप कितनी दूरी पे हो, आप इस टाइम पे कैसे खड़े हो, कैसे नहीं खड़े हो, आपकी करंट पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें आपका सेरेबिलम डिसाइड करता है। तब जाके आपका मोटर फंक्शन कंप्लीट हो पाता है। सो आप ये समझ लो कि सेरेबिलम और सेरेबिलम दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं कोई भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तब जाके आपकी बॉडी फंक्शन करती है। सो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। हमने यहाँ पर हमारा मिड ब्रेन और हमारा हाइंड ब्रेन डिस्कस कर लिया है। फॉर ब्रेन हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था।
If you are having any doubt, you can ask me in a comment box. Till then, bye bye, take care. अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा मेरा वीडियो, आपको समझ आया मेरा वीडियो, या आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, और हो सके तो सबको बताइए भाई, सबको थोड़ा सा फायदा लेने दीजिए मेरे वीडियो का. ओके, टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे.